क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नैना मिहिर के करीब आने की कोशिश करती है, इसलिए वो गिरने का नाटक करती है। तभी मिहिर उसको संभाल लेता है। मिहिर बोलता है तुम ठीक हो ना। नैना बोलती है अरे सॉरी, मेरी ना पैर साड़ी में फंस गई थी, इसलिए मैं गिर गई थी। मिहिर बोलता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम संभाल कर चलना, प्लीज़ सर अपना ध्यान रखना, और कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। फिर दूसरी तरफ होटल में पहुंचने पर नैना एक हाई हील की सैंडल पर लेके पहुंच जाती है और वो मिहिर को बोलती है मिहिर एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं वहाँ पे से इंडिया से अपनी गलत सैंडल लेके चली आई हूँ और अब मुझे पहनने में बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं एक काम करती हूँ, होटल चली जाती हूँ। मिहिर बोलता है नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और तुम नहीं गिरोगी। वो बोलती है नहीं मैं गिर जाऊँगी। मिहिर बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, और मैंने तुम्हें होटल में नहीं गिरने दिया तो यहाँ पे क्यों गिरने दूंगा। तो वो खुशी खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है। ये दोनों की तस्वीर मिताली खींचकर परी को भेज देती है। बोलती है इनकी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी लग रही है, इनकी केमिस्ट्री दूसरों को भी देखनी चाहिए। तो वो परी जब फोटो देखती है तो वो बोलती है कि मैं मामा को दिखाती हूँ और जलाती हूँ। तो माँ को दिखाती, माँ देखो ना इन लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में, पापा तो कितने अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह हैंडसम, और नैना आंडे भी कितनी अच्छी लग रही है। वो बार बार तुलसी को जलाने की कोशिश करते, लेकिन तुलसी हाँ बोलकर हम मुस्कुरा कर निकल जाते हैं। तो वो बोलती है माँ आपको जेलस नहीं फील हो रहा है। तो वो बोलती है बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तो क्या करने की कोशिश कर रही है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तेरे पापा और मैं, हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जेलस दूसरों को फील होता होगा, और तू जिनके बारे में बात करी ना वो तेरे मम्मी पापा हैं। हाँ तू मानती नहीं है कि हम सगे मम्मी पापा हैं, लेकिन हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, इसलिए हम तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मुझे कभी जेलस फील नहीं होगा, तू चिंता मत कर। दूसरी तरफ सुचु नैना को बोलती है कि दीदी आप जो भी कर रहे हो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें आपका साथ दूँ या आपको रोकूँ। वो बोलती है कि क्यों तुझे मुझे रोकना है, मैं ऐसा क्या ही कर रही हूँ, और यहाँ पर मिहिर है तो मैं उसका एडवांटेज क्यों ना लूँ। यहाँ पर तुलसी नहीं है तो ये मौका मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। तो बोलती है हाँ यहाँ पर तुलसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हिम्मत है, और वो मिहिर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है, और उसे ये पसंद भी नहीं है। वो बोलती है कि जाने दे, ये सब मैं देख लूँगी, तो इसकी चिंता मत कर। दूसरी तरफ तुलसी ऋतिक को बताती है कि वो किसी को आई लव यू का मैसेज करते हुए देखा है मुन्नी को। तो ऋतिक बात करता है मुन्नी से, बोलता है कि तुम किससे आई लव यू के मैसेज भेजती हो। तो बोलती है कि नहीं मैं किसी को नहीं भेजती। वो उसका फ़ोन चेक करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर गुस्सा करती है कि अरे आप इसे किसी का फ़ोन ऐसे कैसे चेक कर सकते हो। तो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं भूल गया था, सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें बताने का मन हो तो मुझे ये ज़रूर बता देना। तुलसी मिहिर को फ़ोन करती है। वो बोलती है कि अरे तुम्हारा फंक्शन कैसा गया बताओ ना। तो मिहिर बोलता है कि हाँ ठीक है। वो बुझा बुझा सा जवाब दे देता है। तुलसी बोलती है अरे सॉरी मैं नहीं आ पाई, कोई बात नहीं ना, आपने तो फंक्शन एंजॉय कर लिया ना। वो बोलता है लेकिन तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये बात नैना सुन लेती है जो कि उसे अच्छी नहीं लगती। वो गुस्सा होकर आ जाती है कमरे में। तभी मिताली उसके पास आती है। वो बोलती है कि मासी आपको पता है कि आजकल इस मॉडर्न दुनिया में कुछ नए नए सामान निकल गए हैं, जिसको दूसरों को ड्रिंक में पिला दिया या किसी चीज़ में घोल कर पिला दिया तो उनके मन की बात आप जान सकते हो। पहले के ज़माने में तो सिर्फ अल्कोहल होता था, लेकिन अब तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कहीं से ऑर्डर कर सकते हो। मिताली बोलती है कि आप, मुझे पता है कि मेरे से बात करने की कोशिश कर रही है। तो नैना सुनकर गुस्सा हो जाती है, बोलती तूने मिहिर का नाम कैसे लिया और तुझे कैसे पता। बोलती मैंने सुन लिया था आपको और माँ को बात करते हुए। तो बोलती है तूने अभी बोला है, लेकिन नेक्स्ट टाइम बोलना मत। वहीं मुन्नी सोचती है कि हाँ किस तरह से अगर तुलसी को पता चल जाएगा तो वो तो उसको घर के बाहर निकाल देगी, इतना सोचकर वो डर जाती है। तभी दूसरी तरफ ऋतिक है कि वो मुनमुन को मैसेज करता है कि हाँ मेरे भाई की एंगेजमेंट पड़ने वाली है, तुम आ जाओ ना हमसे मिलने के लिए। तो बोलती है कि हाँ जब वक्त आएगा तो मैं आ जाऊँगी। लेकिन ऋतिक को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है कि ये सच में कोई सही लड़की है या गलत लड़की से मैं कहीं चैटिंग कर रहा हूँ। उस दिन मिताली ने भी बोला था कि हाँ नेट बहुत सारी गलत सी लड़कियाँ मिल सकती हैं, तो कहीं ये गलत लड़की के चक्कर में तो मैं नहीं पड़ गया हूँ।